तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सी बीएल सीरीज़ जिसका नाम है गोल्डन ब्लड। सीरीज़ के स्टार्टिंग में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि जंगल में दौड़ रही थी और उसके पीछे कुछ अजीब से लोग पड़े थे और वो लोग उस लेडी पे हमला करते हैं और उसके हाथ में जो बच्चा था वो वहीं पे गिर जाता है। फिर वो लोग उस रोते हुए बच्चे के पास आते हैं और यहीं से सीन ब्लैकआउट होके हमारे फर्स्ट मेल लीड टोंग को दिखाया जाता है, जो मॉर्निंग में उठ के उसके भाई सैम को चाय बनाने कहता है। बट आलसी सैम उठ के फिर से सो जाता है। तो वहाँ ऑर्फनेज के बच्चे टोंग के कहने पे सैम को उठाते हैं और सैम आधी नींद में टोंग को बताता है कि उसने कल रात गलती से गैस का स्विच ऑन रख दिया था। ये सुन के टोंग दौड़ के किचन के गैस के स्विच चेक करने लगता है, पर सारे स्विच बंद थे। तो पीछे से ऑर्फनेज के सारे बच्चे और वहाँ की टेक केयर लेडी नॉन टोंग को बर्थडे विश करने आते हैं। दरअसल टोंग एक ऑर्फन था और नॉन ने बचपन से उसको संभाला है। तो नॉन उन सब को बताती है कि आज टोंग का बर्थडे है और टोंग एंड सैम का फेयरवेल भी है। तो वही एक बच्चा टोंग को पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। टोंग बताता है कि वो स्टडी के लिए बैंकॉक में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो बच्चा भी उनके साथ जाने की ज़िद करता है, पर टोंग उसे प्रॉमिस करता है कि जब वो बड़ा होगा टोंग सबको उसके साथ स्टडी के लिए बैंकॉक ले जाएगा। फिर टोंग नॉर्मल नाइफ से केक कट करने जाता है, तो लेडी नॉन उसे डांटती है कि सेइंग कि नाइफ को हाथ मत लगाओ नहीं तो तुम्हें ब्लीडिंग होगी, विच इज़ स्ट्रेंज। बट फिर सब केक काटते हैं और इन्जॉय करते हैं। टोंग की नज़र बाहर जाती है तो वहाँ उसको गिटार दिखता है जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे टोंग। टोंग वो गिटार लेडी नॉन को दिखा के थैंक यू करता है, पर पहले तो लेडी नॉन मना करती है कि उसने ये गिटार नहीं खरीदा। फिर सबको देख के एग्री होती है कि उसी ने ही सेविंग्स से टोंग के लिए बाय किया है, विच इज़ रियली स्ट्रेंज। तो सैम भी मस्ती में उनको टॉन्ट करता है। तो लेडी बताती है कि उसका प्यार सब बच्चों के लिए इक्वल है और वो टोंग की ज़्यादा केयर करती थी, इसीलिए वो टोंग को सेफ़ रहने के लिए बोलती है, क्योंकि अगर एक बार भी टोंग की ब्लीडिंग हो गई तो उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें टोंग और सैम को बैंकॉक के अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हुए दिखाते हैं। वो वहाँ पे लॉन्ड्री करने जाते हैं। तो सैम टोंग को बताता है कि उसे यहाँ पार्ट टाइम जॉब मिली है। टोंग को भी पार्ट टाइम जॉब करनी थी, बट सैम क्लियरली सेज नो। और तभी सैम को कॉल आता है। फिर सैम टोंग को रिच लोगों की पार्टी वाली जॉब के बारे में बताता है, जहाँ उसे वेटर बनने का जॉब मिला था, पर उसे दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। टोंग को ऐसी महंगी पार्टी में जाना था, बट सैम उसे मना करता है और उसे कपड़े धोकर सुखाने बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अपना संस्कारी टोंग टेरेस में आके कपड़े सुखा रहा होता है कि उसे सैम के जेब में से उस पार्टी का कार्ड का इनविटेशन मिलता है। कपड़े सुखाते वक्त टोंग को बचपन का इंसिडेंट याद आता है कि कैसे टोंग भी नॉन की हेल्प कराया करता था, लेकिन लेडी नॉन टोंग को नॉर्मल बच्चों के साथ खेलने नहीं देती थी, ये कह के कि वो बहुत डेलिकेट है। लेकिन छोटा टोंग नॉन की बात नहीं सुनता। सब काम ख़त्म होने के बाद वो अकेले खेलने आ जाता है और अचानक से उसका हाथ फिसल के वो गिर जाता है, लेकिन अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है। वही सेम टेरेस पे भी होने वाला रहता है। कपड़े सुखाने वाला स्टैंड टोंग के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वो साइड में गिर जाता है और टोंग बच जाता है। फिर टोंग आसपास देखता है कि वहाँ कोई नहीं था, तो स्टैंड उठा के रख देता है, लेकिन हम ऑडियंस देखते हैं कि कोई तो टोंग पे नज़र रखे हुए है। नेक्स्ट सीन में टोंग उसी पार्टी में वेटर बन के जाता है, तो वहाँ सीनियर वेटर उसे रोक के पूछ लेता है। तो टोंग उसे
आइडेंटिटी सैम करके बताता है। सीनियर वेटर सैम का नाम सुनते ही उसे वार्न करता है, क्योंकि प्रीवियस पार्टी में सैम नाम के लड़के ने ड्रिंक करके तमाशा किया था और वो उसे किसी भी लड़की का नंबर ना लेने की सलाह देता है। वहाँ बहुत बड़े रिच बिजनेसमैन लोग और सेलिब्रिटी आए हुए थे। तो वहाँ निकोल अपने कंपनी की बड़ाई कर रहा होता है कि कैसे उन्होंने सिर्फ 4 घंटे में 1 लाख प्रोडक्ट्स की सेल कर दिए और आगे भी ऐसे ही वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। क्वेश्चन पूछने वालों में से एक रिपोर्टर गलती से धक्का लगने की वजह से निकोल के उधर गिरती है और निकोल की ब्रांडेड वॉच टूट जाती है। रिपोर्टर सॉरी करती है। पहले तो निकोल बहुत ही कूल एक्ट करता है, फिर वो बॉडीगार्ड को इशारों में कह के रिपोर्टर को समाप्त करने बोलता है और बीच पार्टी में रिपोर्टर भी गायब हो जाती है। वहीं पे अपना टोंग ड्रिंक सर्व कर रहा होता है। सब लोग पार्टी आनंद लेने में गुम होते हैं। पीछे से दूसरा वेटर टोंग को पूल साइड में सर्व करने कहता है। वहां जाते ही टोंग की नज़र पूल में जाती है। वहां एक सुंदर सा व्यक्ति जिसका नाम मार्क है और वो अपने सीरीज का सेकंड मेल लीड है। टोंग की नज़र उसमें से हटा ही नहीं हटती। वो बस मार्क को देखते ही खो गया था। हिम्मत जुटाकर टोंग मार्क के पास ड्रिंक लेके जाता है। उसकी वॉइस सुन के मार्क भी खड़ा हो जाता है और टोंग के पास जाता है। टोंग डर के मारे मार्क से पीछे होने लगता है, तो मार्क टोंग को उसके लिए ब्लडी मैरी ड्रिंक बना के उसके रूम में लाने कहता है और उसे अपना कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। टोंग वही बारटेंडर से ब्लडी मैरी ड्रिंक बनवा रहा होता है कि वहाँ फिर से सीनियर वेटर आता है और टोंग को फिर से वार्न करता है कि उसे मार्क से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पसंद कि उनके वेटर्स ऐसे पार्टीज में साइड जॉब करे। टोंग इंश्योर करता है कि वो सीधा साधा लड़का है और वो कोई गलत काम और साइड जॉब नहीं करेगा। ब्लडी मैरी ड्रिंक रेडी हो जाती है। टोंग कहता है कि ये सेम ब्लड के जैसे दिख रही है, पर सीनियर वेटर उसे वो टोमेटो जूस है ऐसे कह के टाल देता है। नेक्स्ट सीन में टोंग ड्रिंक लेके मार्क के रूम के पास जाता है, पर वहाँ कोई आवाज़ नहीं आती, तो टोंग कार्ड यूज़ करके अंदर घुस जाता है। वहाँ मार्क कपड़े चेंज कर रहा था। उसे देख के टोंग की आंखें बाहर आ जाती है। मार्क टोंग से पूछता है कि वो यहाँ इस पार्टी में कैसे आया, तो टोंग बताता है कि वो यहाँ बस एक नॉर्मल सा वेटर है। मार्क उसे कुछ पैसे देकर यहाँ से दूर जाने कहता है, पर टोंग उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसके पैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर मार्क टोंग को उसका रियल नेम से बुलाता है और कहता है कि इस पार्टी में डेंजरस लोग हैं, जो कि टोंग के लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं। टोंग ने सैम नाम से एंट्री ली थी और उसने अपनी रियल आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई थी, तो वो पैनिक करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी हड़बड़ाहट में टोंग से वो ब्लडी मैरी ग्लास गिर जाता है। टोंग उसे उठाने जाता है तो उसके कांच टोंग के फिंगर्स में चुभ जाती है। उसकी ब्लड की स्मेल नीचे खड़े सब लोगों को आती है और निकोल ऊपर देखने आ ही रहा होता है कि पीछे से मीना उसको रोकती है, पर निकोल अपनी स्पेशल पावर से मीना को हिप्नोटाइज करके ऊपर आता है। वही ब्लड देखते हमें मार्क का रियल फेस दिखाया जाता है कि वो एक वैम्पायर है और वो जैसे ही टोंग का ब्लड टेस्ट करता है उसको बहुत अजीब महसूस होने लगता है, जैसे कि उसको 440 वोल्ट की बिजली की झटके पड़े हो। वैसे उसमें एनर्जी आ जाती है और मार्क टोंग पे हमला करता है, लेकिन मार्क को टोंग की गले का लॉकेट दिखता है और वो धीरे धीरे अपने सेंसेस में आ जाता है। तब तक बाहर निकोल भी आ चुका था। वो डोर ओपन करता है, बट डोर अंदर से लॉक था। निकोल के अंदर आने के पहले ही मार्क टोंग का मुंह बंद करके उसे अपने साथ बिल्डिंग से बाहर उड़ा ले जाता है। निकोल को कोई सुराग नहीं मिलता। कंफ्यूज टोंग को ब्लीडिंग नहीं हुई थी, तो वो बहुत पैनिक कर रहा था।
इसीलिए मार्क अपने मैजिकल पावर यूज़ करके टोंग के फिंगर को किस करके उसकी ब्लीडिंग रोक देता है और उसको अपने कार में बिठा के एक अनजान सी जगह पे साथ में ले जाता है। मौका मिलते ही टोंग वहाँ से भाग के किसी गली में जाता है। वहाँ वो एक बच्चे को देखता है। फिर एक मोटे अंकल वहाँ उसको चिल्लाने आते हैं और वो बच्चा उस मोटे अंकल पे अटैक करके उनको समाप्त कर देता है। ये सब देख के टोंग शॉक हो जाता है। वो बच्चा टोंग के पीछे पड़ जाता है, लेकिन उसके बीच मार्क आके उसे रोकता है और मार्क की पावर्स देख के वो बच्चा भाग जाता है। मार्क टोंग के सेफ्टी के लिए उसे अपने घर ले आता है। वहाँ आंटी वाई टोंग को अंदर आने के लिए कहती है। टोंग का नाम सब जानते थे, उसे ये बात बहुत अजीब लगती है, इसीलिए वो अपने घर जाने की ज़िद करता है। आंटी वाई टोंग को मनाती है कि वो मार्क के घर पे 100% सेफ रहेगा। उसकी बात सुन के टोंग भी घर में आ जाता है। मार्क कुछ बटरफ्लाइज को ज़िंदा करके उड़ाता है। ये देख के टोंग के मन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वो बच्चा कौन सा क्रिएचर था, ये सब मैजिक मार्क कैसे कर पा रहा है इत्यादि। मार्क अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो एक ऐसा क्रिएचर है जो इमॉर्टल होते हैं। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स और वो ह्यूमन ब्लड पे सरवाइव करता है। टोंग समझ जाता है कि मार्क एक वैम्पायर है। तो सवाल ये है कि सब टोंग के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के ब्लड होते हैं, एक जो नॉर्मल ब्लड होता है और दूसरा गोल्डन ब्लड, जो कि बहुत रेयर होता है। और गोल्डन ब्लड के सिर्फ 1 ड्रॉप पीने से ही वैम्पायर्स की पावर डबल हो जाती है और वो रेयर टाइप ब्लड टोंग का है। इसीलिए टोंग को संभल के रहना होगा, नहीं तो वैम्पायर उसके ब्लड की स्मेल से उसे खाने आ जाएंगे। टोंग ये सब सुनकर डर जाता है। मार्क उसे इंश्योर करता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, जैसे कि वो करता आया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन जब टोंग गिरा था तो मार्क ही उससे बचाया था और मार्क का लॉकेट उधर ही गिर गया था, जो कि बाद में टोंग पहन लिया। कपड़े सुखाते वक्त स्टैंड जब टोंग पे गिरने वाला था तो मार्क ही उसे रोका था और वही उस पे दूर से नज़र भी रखा रहा था। तो गाइस, फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग यही पे होती है। क्या टोंग वापस अपने घर कभी जा पाएगा और आगे कैसे होगी इनकी रिलेशनशिप की शुरुआत? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए पीस।